अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लाई हूँ ये एक मज़मून है जिसका नाम है फर्स्ट ईयर एट हैरो, यानी हैरो स्कूल में राइटर अपने तजुर्बात को बयान करता है और मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेता है। सो वेलकम टू माई चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। मज़मून के राइटर का नाम सर विंस्टन चर्चिल है। डियर व्यूअर्स, सर विंस्टन चर्चिल बरतानिया के 2 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इनकी ख़ास बात यह है कि जंग अज़ीम दोम बरतानिया ने इन्हीं की सरबराही में जीती थी। इस मज़मून में सर विंस्टन चर्चिल अंग्रेज़ी ज़ुबान की अहमियत पर ज़ोर देते हैं और वो इम्तिहानी निज़ाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस मज़मून की दूसरी इम्पोर्टेंट प्लेस का नाम है हैरो। हैरो शुमाल मगरबी लंदन में कस्बा में वाक़या है। ये एक स्कूल का नाम है। इस स्कूल की बुनियाद 1572 में जॉन लाइन नामी एक शख्स ने एलिज़ाबेथ अव्वल के रॉयल चार्टर के तहत रखी। स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ बरतानिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल ने तालीम हासिल की थी। राइटर अपने बारे में सबसे पहले ये लिखता है कि जब उसकी अभी 12वीं सालगिरह गुजरी थी कि उसे इम्तिहानात के नासाजगार हल्के में दाखिल होना पड़ता है और अगले 7 सालों तक वो यहीं पे सफ़र करता रहता है क्योंकि ये उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। राइटर को इम्तिहानात बहुत बड़ी आजमाइश लगते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट्स एग्जामिनर पसंद करता है उसे राइटर बिल्कुल पसंद नहीं करता। राइटर के पसंदीदा सब्जेक्ट हैं तारीख़, शायरी, मजमून निगारी, जबकि दूसरी तरफ एग्जामिनर्स लैटिन और मैथ्स को पसंद करते हैं। इसके अलावा राइटर को जो दूसरा मसला था वो ये था एग्जामिनर्स का सवाल पूछने का तरीका, यानी राइटर चाहता था उससे वो सवाल पूछे जाएं जिसका उन्हें इल्म है, जबकि एग्जामिनर वो सवाल पूछते थे जो राइटर नहीं जानता था। तो इस तरह के बर्ताव का एक ही नतीजा निकलता था कि राइटर इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाता। इसके अलावा सर विंस्टन चर्चिल हैरो में अपने एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताते हैं। उस वक्त के हेडमास्टर का नाम मिस्टर वेल्डन था। सर विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि उन्होंने लैटिन के पेपर को सॉल्व करते हुए पेज के सबसे ऊपर अपना नाम लिखा और इसके बाद सवाल का नंबर 1 लिखा और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी और उन्हें पेपर से मुतल्लिक कोई भी बात नहीं आती थी। वो तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल इस उदास मंजर को देखते रहे और राइटर के पेपर पर एक बड़ा सा धब्बा और कई छोटे छोटे निशानात कैसे पड़ गए ये राइटर खुद भी नहीं जानता था। एक मेहरबान उस्ताद ने तमाम बच्चों के पेपर्स लिए और साथ भी राइटर का पेपर लेकर हेडमास्टर की मेज़ पर ले जाता है। अब मिस्टर वेल्डन एक बहुत ही गहरी निगाह रखने वाले परखने वाले इंसान थे। उन्होंने नहायत बारीक बीनी से राइटर के पेपर को देखा और एंड पर यह फैसला किया कि राइटर हैरो में दाखिल होने का अहल है और अब राइटर लिखता है कि मेरे दिल में हमेशा उसके लिए बड़ा एहतराम रहा है। हेडमास्टर के फैसले के नतीजे में अब राइटर को स्कूल के कम तरीन या फिर निचले तरीन दर्जे में रखा जाता है। अब स्कूल में नए लड़कों के नामों का अंदराज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होता है। तो सर विंस्टन चर्चिल का नाम स्पेंसर चर्चिल था, तो इस फहरिस्त में इनका नाम निचली तरीन जगह से सिर्फ 2 नाम ऊपर आता है। लेकिन बदकिस्मती से बाद में दोनों लड़के भी स्कूल छोड़ जाते हैं, तो सर विंस्टन चर्चिल का नाम फहरिस्त में सबसे आखिर में रह जाता है। चर्चिल और उस जैसे कम ज़हीन लड़कों को सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, जबकि इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स को लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। अब राइटर इस ऐसे में मिस्टर सोमरवेल का जिक्र बहुत ही मुनासिब और अच्छे अंदाज में करता है कि वो एक इंतहाई पुरमसरत आदमी है। मिस्टर समरवेल को राइटर और उस जैसे बहुत से बच्चों को जिन्हें कम ज़हीन समझा जाता है उसे अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम दिया गया और अंग्रेज़ी को भी इंतहाई अदना चीज़ समझा जाता है। अब मिस्टर सोमरवेल ने राइटर को इस तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जैसे उसे कभी भी किसी ने भी ना पढ़ाई थी। अब राइटर कहता है कि हम ना सिर्फ ग्रामर के लिहाज से सेंटेंसेस में पार्ट्स को एक्सप्लेन करना सीख गए, बल्कि हम अंग्रेज़ी के तज्ज़िये की मश्क भी मुसलसल करते रहे। मिस्टर सोमरवेल का पढ़ाने का अपना ही तरीका था। वो काफ़ी लंबे फ़िक्रे मुंतखब करते और उन्हें रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन इंक के ज़रिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते। इन तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस, कंजंक्टिव और डिसकंजंक्टिव क्लॉजेस को अलग अलग रंग और अलग-अलग ब्रैकेट्स में रखा जाता है। ये एक तरह की एक्सरसाइज थी।
اب رائٹر کہتا ہے کہ میں نچلے درجے کی کلاس میں وہ بچے جنہیں کم ذہین سمجھا جاتا تھا ان کے ساتھ رہا، لیکن ان کے ساتھ زیادہ عرصہ رہا کیونکہ وہ بچے یا تو پروموٹ ہو گئے یا پھر وہ اسکول چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے اب رائٹر کو ان بچوں کی نسبت 3 گنا زیادہ مہارت انگلش میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اب وہ برٹش سینٹینس کے بیسک سٹرکچر کو اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے، جو بعد کے سالوں میں اس کے بہت کام آیا کہ اس کے ساتھ پڑھنے والے وہ اسٹوڈنٹس جنہیں بہت لائق سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے خوبصورت لاطینی شاعری سیکھی اور یونانی ضرب المثل لکھنے کی وجہ سے انعامات بھی حاصل کیے، امتیازات سے انہیں نوازا گیا، لیکن جب روزی کمانے کی باری آئی تو انہیں دوبارہ عام انگریزی زبان کی طرف لوٹ آنا پڑا۔ ادھر رائٹر کو کسی بھی نقصان کا سامنا نہ ہوا۔ اپنے مضمون کے اختتام میں سر ونسٹن چرچل کہتے ہیں کہ میں فطری طور پر انگریزی سیکھنے والے لڑکوں کی فیور میں ہوں۔ میں ان سب کو انگریزی سکھاؤں گا، اور پھر ذہین لڑکے اگر لیٹن اور گریک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن واحد چیز جس کے لیے میں انہیں پیٹوں گا وہ ہے انگریزی کا نہ جاننا۔ اس کے لیے میں انہیں سزا دوں گا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ سر ونسٹن چرچل اپنے ایسے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو ویورز، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔